हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, यहाँ पे खैर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ठीक है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी जो वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। आई होप तुम्हें लेक्चर में, कल के लास्ट लेक्चर में याद होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अब मेरी क्या इच्छा है, इसमें यहां पर पोटेंशियल है V1 और यहां पर पोटेंशियल है V2। ये वही कैपेसिटर है, बैटरी से कनेक्टेड है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा होगा, ये नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो ऑब्वियसली इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, इसकी लेंथ और ब्रेथ इन्फिनिटी होती है, थिकनेस बहुत कम होती है। तो हमें ये निकालना है V1 V2। अच्छा, कुछ चीज़ें हम एनालाइज कर सकते हैं, इसमें सारे एनालिसिस इस फॉर्मूले से होंगे, तो तुम्हें ये फॉर्मूला एकदम मंत्र की तरह याद रखना है। क्या फॉर्मूला था, डेल्टा V इज इक्वल टू, है ना, माइनस E डॉट DL, E डॉट डेल्टा V इज इक्वल टू E डॉट DL। ठीक है, यहाँ पे DL की जगह डिस्टेंस D है, आई होप समझ में आ रहा होगा। DL की जगह ये सेपरेशन D है, क्योंकि प्लेट के बीच में सेपरेशन क्या है, D के बराबर है, दिख रहा होगा, प्लेट के बीच का सेपरेशन D है। तो E डॉट, देखो फिर मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, फिर डिफरेंशियल वाला ले रहा हूँ, डेल एल लेना चाहिए मुझे, डिफरेंशियल की आदत। वैसे डिफरेंशियल से काम मैंने 2 बार समझाने के लिए, एक बार बिना डिफरेंशिएशन के लिया, एक बार डिफरेंशिएशन के साथ लिया। अदरवाइज अगर 11th में मैंने कराया होता तो मैं एक ही बार लेता, 2 बार नहीं लेता, क्योंकि जो इंटीग्रेशन वाला है वो दोनों में वैलिड है, इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर ही ले लोगे, दोनों में वैलिड है। चलो कोई बात नहीं। DL यहाँ पे हम D की डायरेक्शन में लेंगे, देखो DL ऐसे लेंगे, इधर से इधर की तरफ, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ ले रहे हैं, D इस तरफ ले रहे हैं। नॉर्मली हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं, और ये ट्रेंड है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव, उल्टा भी मूव कर सकते हैं, तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये ट्रेडिशन है कि D जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तुम्हें दिख रही होगी, प्लस से माइनस की तरफ होती है, ये कल मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया था, है ना, ये एरो दिखाई दे रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है लाइंस ऑफ फोर्सेस पैरेलल होंगी और इनके बीच में गैप फिक्स होगा। सब तुम्हें याद आ रहा होगा अगर तुमने पढ़ा होगा। चलो, हम करना क्या चाहते हैं इसमें, पहली चीज तो ये समझ लो, इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं, और नीट जेई में, जेई को मान लो अलग, थोड़ा सा अलग कर ले, मगर नीट तो एकदम बोर्ड जैसा होगा, बोर्ड में जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वैसे ही नीट में आएंगे, तो नीट में थोड़ा सा जो नीट और बोर्ड पैरेलल ही ले सकते हो। खैर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में आने लगे तो बार बार कह रहा हूँ, रट्टे से काम नहीं चलेगा, समझना ही पड़ेगा। ये मैं रोज 10 बार बोलूँगा तुम लोगों को, मेरा काम है समझाना, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम है। E और डेल एल किधर हो गया, सेपरेशन की तरफ हो गया D, ठीक है, और E और D के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E इंटू D। क्या कर लिया मैंने इसको करके मैंने क्या कर लिया क्या कर लिया, अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज करूंगा तो यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड लिखा है, E का मैग्नीट्यूड लिखा है, D का मैग्नीट्यूड लिखा है, ये तो कोई नंबर होगा सॉरी, डेल्टा V की वैल्यू हो जाएगी E माइनस ED, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। इसका मतलब साफ है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलता हूं तो पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये माइनस कोई नंबर आएगा, जैसे माइनस समथिंग आएगा, -5 नेगेटिव क्वांटिटी, तो डेल्टा V की वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये तो कोई पॉजिटिव नंबर होगा, ये तो कोई पॉजिटिव नंबर होगा, तो डेल्टा V की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इससे एक बहुत जनरल कंक्लूजन निकलता है, जिसको तुम दिमाग में लिख लो, कॉपी में नोट्स ना बनाओ तो भी चलेगा, मगर दिमाग में लिख लो, क्योंकि ये हर जगह वैलिड है। अक्सर फिजिक्स में नोट्स बनाने से फायदा नहीं होता, रटने वाले, रोट लर्निंग वाले बच्चे नोट्स बनाते हैं, मगर ज़रूरत नहीं है फिजिक्स में नोट्स बनाने की, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हर सवाल में लगते हैं। तो जो चीज़ हर जगह रोज तुम्हें जो चीज़ करनी पड़ रही है, हर सवाल में करनी पड़ रही है, उसको लिखने की क्या ज़रूरत है। हाँ, एक ही स्टेट में लिखने की ज़रूरत है कि तुम प्रैक्टिस बिल्कुल ना करो, कोई न्यूमेरिकली ना करो,
खाली थियोरिटिकल उसको रट लो तो कोई फायदा नहीं, तो रट्टा लगा लोगे तो तुमने मतलब ये गाड़ी चलाना सीख लिया है, तुम्हें पता चल गया कि गियर कैसे लगाते हैं ये, और तुम उसको प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो तो फायदा नहीं है ना। तो ये तो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ो, जहां भी ग्रेविटेशनल फील्ड भी होगा या कोई भी फील्ड होगा, हर फील्ड में ये चीज वैलिड है क्या, कि इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज इन जो पोटेंशियल है, ऑब्वियसली चेंज इन पोटेंशियल जब मैं बोलता हूं तो दिमाग में आना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, है ना। तो पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी, और जब पोटेंशियल एनर्जी बोलता हूं तो वो कहां से रिलेटेड है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट थे। तो फिजिक्स में ये बहुत जरूरी है कि उस कंसेप्ट में को डेप्थ तक पता होना चाहिए, सिर्फ ये पोटेंशियल रट्टा नहीं लगाना है, वो एग्जैक्टली कहां से आया वो पता होना चाहिए। और वर्क डन तुमने बचपन से सीखा होगा, मतलब 10th क्लास में भी है, 11th क्लास में भी, खैर। तो इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, डेल्टा वी या चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। डेल्टा वी निगेटिव होगा, पहले तो मैं ऐसे लिख दूं, डेल्टा वी निगेटिव होगा, डेल्टा वी निगेटिव होगा। और निगेटिव होने का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। क्या कह रहा हूं, अभी फिर समझाता हूं एक और तरीके से। सपोज करो यहां पर पोटेंशियल है V1, ठीक है, यहां पर पोटेंशियल है V1, यहां पर पोटेंशियल है V2, ठीक है। अब एक बात समझ लो, इससे ज्यादा जो है अंदर जाके और लो करके मैं नहीं, इससे ज्यादा नहीं समझा सकता, अपने पूरा एफर्ट कर रहा हूं कि तुम्हें समझ में आए, ठीक है। उसके बाद मेरी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, इससे ज्यादा मैं नहीं समझ। तो खैर, तो यहाँ पे सपोज कोई नंबर आएगा, मैं तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पे कोई नंबर लिख लेता हूँ, वेट, यहाँ पे कोई नंबर लिख लेता हूँ, कोई नंबर, कोई भी नंबर, ये कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, मान लो 10 आ गई, E पॉजिटिव है, D पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट एक पॉजिटिव नंबर आएगा, 10 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि E इंटू डी के लिए कंफ्यूजन होगा। डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी, चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, V2 माइनस V1, याद रखना हमेशा कहीं भी जब डेल्टा V लिखा होता, अगर तुमने 11th में पढ़ा होगा, डेल्टा X का मतलब होता है X2 माइनस X1, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया, हम इधर से इधर जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। तो यहां से दिस विल गिव यू V2 इज इक्वल टू V1 माइनस 10। क्या मतलब हुआ कि V2 की वैल्यू V1 से कम होगी, V1 माइनस कुछ माइनस हो रहा है ना, माइनस 1, तो उससे क्लियर हो गया, वही बात क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। इसको अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर लो, वैसे हर सवाल में लगेगा। चलो ये बात हो गई, एक बात तो ये समझ में आ गई, चलो हटा दो इसको, क्लियर एनोशन। अच्छा, उसके बाद कुछ और चीज़ें, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो एक्सप्रेशन आया था वो क्या आया था, यहाँ पे पोटेंशियल अगर V1 है, ठीक है, V2, तो ऑब्वियसली अगर तुम्हें पता है मतलब डायरेक्टली भी लिख सकते हो और फॉर्मूले के साथ भी लिख सकते हो, जैसा भी लिखना हो तो लिख लो। तो अगर हम ऐसे लिखें, डेल्टा V इज इक्वल टू, डेल्टा V V2 माइनस V1 होगा, ध्यान रखना, ठीक है, V2 माइनस V1 होगा, V1 माइनस, जब डेल्टा V लिखो तो माइनस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और D के बीच में 0 डिग्री, माइनस E इंटू डी, ठीक है। सो ऑब्वियसली इसको अगर तुम लिखोगे V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस E इंटू डी, तो ये आ जाएगा V1 माइनस V2 इज इक्वल टू E इंटू डी। समझ आया? मतलब कैपेसिटर की प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आगे भी बहुत काम आने वाला चीज है। तो मैंने थोड़ा सीक्वेंस चेंज किया है, पहले इजी चीजें बताता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्ट आए, फिर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा। अभी तक मैंने फॉर्मूला तो जनरल बनाया, फॉर्मूला तो सभी के लिए वैलिड है, बट पहले मैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में ही बात कर रहा हूँ। तुम्हारी बुक में पहले वेरिएबल वाला भी दिया होगा, मगर मैं वेरिएबल को थोड़ा बाद में लूंगा, है ना, तो थोड़ा कंसेप्चुअली अच्छा रहेगा। खैर,
तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू E इंटू डी। तो मैं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ले रहा हूँ। तो पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी के बराबर होगा, मजा आया, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू, इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हो, ठीक है, V1 माइनस V2। कभी कभी एक्चुअली में कहीं कहीं पे V1 माइनस V2 को डेल्टा भी लिख देते हैं। तो जब V1 माइनस V2 को डेल्टा भी लिखो ना, तो समझना कि तुमने V1 माइनस V2 को लिखा है, तो ध्यान रखना। तो एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है उसमें V2 माइनस V1 होता है, तो माइनस साइन है। तो कभी कभी इतना ध्यान, कभी कभी वैल्यू लिखनी है तो मॉड की वैल्यू तो सेम ही होती है, तो या तो मॉड लिखो, खैर जो भी है, तो अच्छा रहेगा ऐसे लिखो, V1 माइनस V2 ही लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड का कल फॉर्मूला आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है। सो तो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1 माइनस V2। सिग्मा को अगर Q के टर्म में लिखना है, सो ये आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ इसमें साथ ही साथ एक और चीज तुम्हें समझाने की कोशिश मैं करता हूं। एक टर्म डिफाइंड होता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है, एक टर्म डिफाइंड होता है कैपेसिटेंस। तो उसको उसमें भी इसका यूज करते हैं। तो अभी तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट इससे निकल गया, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का। फिलहाल मैं इतना ही लेता हूँ, कैपेसिटेंस को मैं अलग किसी उसमें इंट्रोड्यूस करूंगा, तो वरना ये टॉपिक थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस में पहले कैपेसिटेंस बेसिकली क्या होता है वो समझाऊंगा, और फिर कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकालूंगा। तो अभी तो इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो गया। एक और चीज़ इसमें इंक्लूड कर देता हूँ जो शायद काम आए, तो कैपेसिटेंस अभी मैं ही डालता हूँ, मैं डालने वाला था मगर रुक गया मैं, ठीक है, खैर उसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे। अगर मैं V2 की वैल्यू 0 ले लूं, है ना, और V1 की वैल्यू V ले लूं, देखना V1 की वैल्यू V ले लूं, V2 की वैल्यू 0 ले लूं और V1 की वैल्यू V ले लूं, तो इसका मतलब अगर मैंने यहां पर 0 पोटेंशियल ले लिया, अच्छा पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है, बस चार्ज का डिफरेंस है। 1 कूलाम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही पोटेंशियल होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स ऑन 1 कूलाम, 1 कूलाम पे जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो सेम वही कंसेप्ट है कि यहां पर अगर 0 पोटेंशियल एनर्जी ले ली या पोटेंशियल ले लिया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V1 की वैल्यू V के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब अगर तुमने नेगेटिव वाली प्लेट का पोटेंशियल क्या ले लिया, 0 ले लिया, नेगेटिव वाली प्लेट का पोटेंशियल 0 ले लिया, तो पॉजिटिव वाली प्लेट का पोटेंशियल क्या होगा, तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन आसान हो गया, QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ये एक्सप्रेशन आ गया। तो ये पोटेंशियल का कंसेप्ट है। मतलब पोटेंशियल का कंसेप्ट डिफाइन नहीं है। पोटेंशियल हम निकाल, अगर तुम्हें कहीं पे भी पोटेंशियल निकालना है तो किसी और पॉइंट पे पोटेंशियल 0 लेना होगा, अदरवाइज बेसिक फॉर्मूले से क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और अगर किसी पॉइंट पे तुम्हें पोटेंशियल निकालना है तो किसी दूसरे पॉइंट पे हमें पोटेंशियल 0 लेना होगा। तो ऑब्वियसली ये चीज़ अभी कई जगह काम आएगी, इसको मैं कैपेसिटर को बहुत अच्छी तरह आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी फिलहाल तुम इतना कमांड कर लो ढंग से, ठीक है। तो ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट हो गया।